चलिए जनाब, जरा बात उस हुक्मनामे की करते हैं जो आज से चंद माह कबल इंतजामिया की तरफ से जारी किया गया और उस हुक्मनामे के इतलाक के फौरन बाद निज़ाम सेहत का जो सिस्टम है जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हेल्थ सेक्टर क्यों मुतासिर हो रहा है? क्योंकि डॉक्टरों के औकात कार तयन किए गए और जब डॉक्टरों की औकात कार, छुट्टी और फिर लंच और तमाम ब्रेक्स का ऐलान किया गया तो पता लगा कि बीमार और तीमारदार सरकारी अस्पतालों के अंदर परेशान इस वक्त हो रहे हैं। और ये जो औकात कार तब्दील किए गए हैं उसने क्रिटिकल हेल्थ सर्विस केयर जो हमारा है वो बुरी तरह से मुतासिर किया है। और ऑर्डर अगरचे पिछले 2 माह से या 3 माह से नाफिजुल अमल है, ताहम अब इसके असरात जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं शहर श्रीनगर के अंदर भी। शहर श्रीनगर के अंदर भी का मतलब ये कि गांव देहात के अंदर इसकी सूरत हाल क्या कुछ होगी उसका अक्कासी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। वर्किंग आवर जो डॉक्टर्स के हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साथ मुंसलिक जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं उनके वर्किंग आवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किए गए हैं, जिसकी वजह से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जितने भी हमारे हैं वहाँ पर बशमूल मेडिकल कॉलेज के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और ये नई टाइमिंग जो ऑपरेशनल की गई है ये SMHS अस्पताल श्रीनगर के अंदर है, फिर बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल बज़ला श्रीनगर के अंदर है, फिर चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर के अंदर है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो इंतहाई अहम तरीन अस्पताल इस वक्त शहर श्रीनगर का है वहाँ पर है, लाला दर्द अस्पताल जो एक वाहिद अस्पताल इस वक्त हमारे पास है वहाँ पर लगाई गई है। उसकी वजह से जब ये टाइमिंग सेट की गई कि डॉक्टर साहिबान सुबह 9 बजे आएंगे, शाम 5 बजे जाएंगे, इतवार को सुबह 9, सैटरडे को सुबह 9 बजे आएंगे, 1:30 बजे तक जाएंगे, फिर 2 बजे से 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान ब्रेक भी होगी। तो ये तमाम कैलकुलेशन जब की गई तो डॉक्टरों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली, लेकिन बीमार और तीमारदार परेशान है। उनका मानना है कि इस बहाने अब जो कुछ हो रहा है उससे गोनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है आम लोगों को। सीधे श्रीनगर चलेंगे। नए ऑर्डर का इतलाक जब से हुआ आज इस पर बात हो रही है, अवाम क्या कुछ कह रही है, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से। इमरान, 2 दिन से हम माहौलियात की बात कर रहे थे, आज ज़रा माहौलियात से हटकर सेहत शोबे की बात करें जो हमेशा सुर्खियों के अंदर रहा है, क्योंकि सेहत शोबे पर भी हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर को माइनस करें तो सरकारी सेक्टर के अंदर जो हमारे अस्पताल है वहाँ पर भी अब जो निज़ाम मुतारुफ कराया गया है उससे बीमार तीमारदार दोनों परेशान है। और तीसरी तरफ से जो क्लास 4th एम्प्लॉयज़ वहाँ पर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ है, उन पर इताब का शिकार हो रहे हैं इससे वो, और लोगों का गुस्सा उन पर कहीं ना कहीं उतर रहा है। क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ डिटेल है, और इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान क्या उनकी निगाह इस पूरे मामले पर है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अब जी, बेसिकली आपको याद होगा कि 4 अप्रैल 2024 यानी रवां साल अप्रैल के महीने में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो औकात कार है, जो टाइमिंग है डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की या जो बाकी लोग इन हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं उनमें एक अलग टाइमिंग दी गई थी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था और एक्सेप्ट सैटरडे शनिचरवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और यानी हाफ डे रखी गई थी और 1:30 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक का वक्त दिया गया था। हालांकि गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर में ये कहा था कि बेस्ट पेशेंट केयर के हवाले से ये हुक्मनामा जारी किया गया है और ताकि औकात कार को बढ़ाया जाए और लोगों को इससे राहत मिले, पेशेंट्स को इससे राहत मिले, और जो निज़ाम है हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के अंदर, इसमें हेल्थ का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके। लेकिन वक्त गुजरता गया, अभी कुछ ही महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके जो इस पर जो अवामी रद्द अमल है हॉस्पिटल्स के अंदर, जो पेशेंट्स है, जो अटेंडेंट्स है, उनका जो रद्द अमल सामने आ रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पहला ये कि जो 5 बजे से 9 बजे से 5 बजे तक का जो वक्त दिया गया है, इसमें पहले ये कि ट्रांसपोर्ट का बड़ा मामला है एक, दूसरा ये कि विंटर को मद्देनजर नहीं रखा गया है, तीसरा ये कि सबसे अहम जो की सर्विसेज है हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे हमारा कार्डियोलॉजी है,
और ये बड़ा क्रिटिकल डिपार्टमेंट होता है कार्डियोलॉजी का। और इसमें भी जो पेशेंट्स की अगर बात करें, जब आपका सैटरडे 2 बजे से ऑफ रहता है तो पेशेंट को या अटेंडेंट्स को मजबूर होना पड़ता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त सिटी स्कैन या एंजियोग्राफी की जो कीमत है वो 7,000 से 4,000 तक, 4,000 से शुरू होती है, 7,000, 10,000। लेकिन यही सिटी स्कैन जब आप किसी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर करते हैं तो इसी की कीमत 12,000, 14,000 हो जाती है। तो देखना है कि क्यों मजबूर होते हैं पेशेंट इससे। सुबह 9 बजे दूर से दूर दराज इलाकों से हॉस्पिटल पहुंचना बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को 2 बजे के बाद सैटरडे को यहाँ पे तैनात किया जाता है, बाकी घरों में बैठे रहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बेस्ट केयर सर्विस मिलनी चाहिए पेशेंट्स को या लोगों को, लेकिन ऐसा जो ग्राउंड सिचुएशन है which is that's entirely different। अच्छा, एक ये कहा जा रहा है कि एक सीनियर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी रहती है जी टॉप प्राइम टाइम में, यानी शाम के वक्त में। दूसरा ये कि जब 9 बजे शुरू करना है तो ओपीडी कभी 9 बजे आज तक शुरू ही नहीं हुआ, 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे के आसपास ओपीडी शुरू होता है और अपने 1:30 बजे उसने इख्ताम होना ही होना है। एक तो ये भी परेशानी आ रही है। तीसरा, क्या डॉक्टर साहिबान इस बात को मान रहे हैं कि बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और जिस तरीके की टाइमिंग आई है ये मिसमैच है, ये सही नहीं है? और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की तरफ से कोई बात सामने रखी जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की तरफ से कोई बात सामने आई है कि जनाब इसको देखा जाएगा, या वो भी इंतजार करेंगे कि नई हुकूमत आए, नया हुक्मनामा आए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास ये बात जो है, ये इशू उनके सामने एड्रेस किया गया है और उन्होंने इस पे अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे, इसको एड्रेस करेंगे। बस ये उनकी तरफ से कहा गया है, यानी कि गवर्नमेंट इस पर नजर रखी हुई है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे, इससे पहले जो टाइमिंग थी 10 बजे से, लेकिन उसमें भी शिकायत ये रहती थी कि डॉक्टर 10 बजे नहीं आते। हमने खुद ग्राउंड जीरो पे देखा है कि कुछ डॉक्टर 11 बजे, 11:30 बजे भी अपनी मनमानी करते थे। अब इस वक्त तो बड़ा एक्सक्यूज है इनके पास, डॉक्टर्स के पास, जी 9 बजे का टाइम है, किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, उन्हें प्राइवेट गाड़ियों में आना पड़ता है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सुबह 8 बजे 7 बजे घर से निकलना है। तो उस वजह से भी अभी हॉस्पिटल्स के अंदर कुल मिला के पेशेंट ही या आम लोग ही सफर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि 5 बजे के बाद या जो इवनिंग टाइमिंग है, इसमें रेजिडेंट डॉक्टर की खिदमत दी जाती है, उसमें भी कुल मिला के पेशेंट ही सफर कर रहे हैं। तीसरा ये कि इस वक्त जो आयुष्मान कार्ड है, जो गोल्डन कार्ड है, उस पे भी जो एम्पैनल्ड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, वो इस वक्त सरापा एहतजाज है अपनी जो उनका मामला है फंड्स बहुत का। शुक्रिया जी हमारे जी, इमरान जी। भाई को ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी बात ये कि इंतजामिया ने 3 माह कबल औकात कार तब्दील किए, लेकिन अब जब वो इन लेटेनेंट सेपरेट अडॉप्ट किए गए, ग्राउंड पर देखे गए तो पता लगा डॉक्टर भी परेशान है, बीमार भी परेशान है, तीमारदार भी परेशान है। और सिचुएशन को रीएश्योर करने के लिए, सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अब ये बताया जा रहा है कि दोबारा से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि जब भी ये टाइमिंग हो तो देखा जाए। लेकिन एक ख्वाब ये भी था कि जनाब मॉर्निंग में तो ओपीडी चलता है, लेट नाइट ओपीडीज भी होंगे, और सिकिम सोरा जैसे अस्पताल ने इस बात का एश्योर किया था, लेकिन आज तक भी वो चले नहीं। बाद में क्यों नहीं चले, शायद इंतजार